ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखीमपुर खीरी के, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौतों से सीएम योगी काफी ज्यादा चिंतित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन मंत्री को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस राष्ट्रीय उद्यान में है। पिछले कुछ दिनों में दुधवा नेशनल पार्क में 2 से 3 बाघों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की मैलानी रेंज के कोर इलाके में एक 3 वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। इस बाघ के सर पर चोट के निशान मिले हैं। बाघों की मौत मामले में जांच के निर्देश। सीएम ने कहा वन मंत्री मौके पर जांच करे। सीएम ने कहा तत्काल दुधवा पार्क में जांच हो। सीएम योगी ने वन मंत्री एसीएस से रिपोर्ट मांगी। यानी सीएम योगी अब इस बात से बेहद परेशान हैं कि अचानक दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत कैसे और क्यों हो रही है, और इसी को लेकर उन्होंने वन मंत्री और एसीएस से रिपोर्ट मांगी है। नहीं, देखो, बड़ा ठीक बात है कि वो क्यों मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, तो जरूर इसको बात को सामने आना चाहिए। और अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा की सरकार में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें जरूर जांच होकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब जंगल में शिकार की कमी नहीं है, न ही पानी की कमी है। ऐसे में बाघ भूख और प्यास से तो मर नहीं सकते, तो फिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है? इसे लेकर सीएम योगी बेहद चिंतित हैं और अब उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बरेली में अरमान ने नाम बदला, पहचान बदली, सिर्फ एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने और अपनी लव जिहादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। आखिरकार उसका राज फाश हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि साजिशन हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाकर धोखा दिया जा रहा है। नया मामला बरेली से सामने आया, जहां पर अरमान नाम के मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाई और हिंदू छात्रा के साथ में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। अरमान ने अपना नाम अमन बताकर हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नाम बदलने के साथ साथ अरमान अपनी पहचान उजागर न हो, इसके लिए हाथ में कलावा भी बांधता था। सूचना प्राप्त हुई मुझे सुबह 10:30 पौने 11 बजे का लगभग समय था कि एक लव जिहाद का मामला सामने आया और रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र से हमारी हिंदू धर्म की बेटी के मामले में। और लाला पार जो है कस्बा औला में एक मोहल्ला पड़ता है, उसमें एक लड़का है अरमान, जिसका नाम है अमन, अपना नाम बता रहा था हिंदू धर्म, और वो कलावा हाथ में बांधे हुए था। तो उस बेटी के लिए जबर बहला फुसलाकर कई दिनों से उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है, धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहा था। तो मेरे पास जो है हमारे संगठन के लोगों का फ़ोन आया कि भैया वहाँ पर आपको आना है। मैं जब पहुँचा तो वो लड़का लड़की के पास से एकदम अंदर की तरफ स्कूल प्रांगण में भाग गया, कॉलेज के अंदर। स्कूल के अंदर जब मैं अंदर पहुँचा कॉलेज में, तो मेरी स्टाफ वालों से भी बात हुई, तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई आश्वासन भी नहीं दिया। लेकिन अरमान की ये साजिश लड़की को पता चल गई और उसने अरमान से किनारा करना शुरू कर दिया। मामला बरेली के आंवला डिग्री कॉलेज का है। जब हिंदू संगठनों को इस बात की खबर लगी तो कॉलेज में जमकर हंगामा काटा गया। संगठन के जितने भी लोग हैं, हमारी इस तरह का स्वाभिमान तो कोई हम लोग समझौता नहीं कर सकते, और उस लड़के के साथ में मैं ये नहीं कह सकता साजिशन तौर कौन कौन लोग उसके पक्ष में खड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए राजनीतिक सहारा भी मिल रहा है। और जो हमारी धर्म की बेटी है, उसका नाम मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। और जो लड़का है वो थाने में जो है बंद है। माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने में तो बंद है फिलहाल।
क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस तक भी मामला पहुंच गया है, अब जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से चित्ररंजन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय सैन्य अकेडमी ने शनिवार को देश को 331 जाबाज अधिकारी दिए। देश की आन बान शान पर मर मिटने के लिए अब ये सभी जाबाज तैयार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी के चैटवुड बिल्डिंग एक बार फिर गवाह बनी 373 जेंटलमैन कैडेट्स को अधिकारी बनाने में, जिसमें भारतीय सेना के 331 और 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स अधिकारी बनकर पास आउट हुए। इसमें हर बार किस तरह उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाले राज्य में रहा। पास आउट हुए जिस उत्तर प्रदेश में हर बार की तरह सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाला राज्य बना। उत्तराखंड के 25 कैडेट्स अधिकारी बने। वीरों की भूमि में कुछ कैडेट्स ऐसे भी मिले जो अपने परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देहरादून के समर्थ थपलियाल अपने परिवार की 4 पीढ़ी हैं जो फौज में सेवा देंगे। IMA से वो लेफ्टिनेंट बनकर यूनिट ज्वाइन करेंगे। वहीं कई नए अधिकारी ऐसे थे जिनके परिवार में कोई पहला सदस्य फौज में सेवा देगा। जी मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकेडमी टीम बास्केटबॉल में था जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी आए में, और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें जज करते हैं कि हम बेस्ट हैं इन मेरिट में। काफी चैलेंजिंग था, मतलब मैंने इसकी प्रिपरेशन बचपन से ही सोचा था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है, और मेरी मदर मेरी मोटिवेशन है सबसे बड़ी। उन्होंने फौज 42 की एज में ज्वाइन की आर्मी मेडिकल कोर में, एंड उन्होंने ये इसलिए किया था कि मुझे बेस्ट एनवायरनमेंट मिले ताकि मैं भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं और अपने जो मुद्दा है, मेरा एम है, उसको हासिल कर पाऊं। भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 7 बजे परेड शुरू हुई, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बतौर निरीक्षण अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने उन जाबाजों से मुलाकात की जिनके अपने इस पल के साक्षी नहीं बन पाए। वो खुद पीपिंग सेरेमनी में उनके स्टार्स लगाते नजर आए। सभी नए अधिकारियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। IMA ने पिछले 91 सालों में 64,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारी तैयार किए हैं, जिसमें 2,000 से ज्यादा कैडेट्स मित्र देशों को भी अधिकारी बनाकर दिए हैं। इस गौरवशाली पल में एक और अध्याय शनिवार को जुड़ गया। मैन कैडेट्स पास आउट होकर अधिकारी बन गए हैं और देखिए किस तरीके से उन पर पुष्प वर्षा ये यहाँ पर हो रही है। तरीके से उत्साह में यहाँ पर जब ये अपना पहला कदम पार करते हुए अधिकारी बनकर यहाँ पर भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए तैयार है। ये उत्साह अब आगे और इनकी जिंदगी में देखने को मिलेगा जब ये देश सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनका जोश पूरा हाई जो है वो यहाँ पर आप देखिए, और आज ये पूरी तरह से अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। क्या 2 बालिग लोगों का एक साथ चलना गुनाह है? क्या 2 अलग अलग धर्म समुदाय के लड़का लड़की एक साथ नहीं चल सकते? अगर ऐसा नहीं तो आजकल ये कैसा ट्रेंड चल रहा है? ये कौन लोग हैं जो कि शहर शहर बवाल कर रहे हैं? ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम लड़की के हिंदू युवक के साथ दिखने पर हंगामा हो गया। कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़की के साथ अभद्रता की, बहुत बुरा भला भी कहा गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, कौन हो आप इनकी? ये मेरा फ्रेंड है। तुम आपको पता नहीं है आज के टाइम में क्या चल रहा है? क्या? अरे इससे क्या
अरे इससे उससे क्या कह रही हैं आप, ये बताइए। हाँ कराइए, घर पे बात कराइए, कराइए घर पे बात। कैसे बात कर दो आपको आज का माहौल नहीं चल रहा है, दिख रहा है? अरे भैया क्या भैया, क्या भैया, ये फ्रेंड आप लोग, अबे आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को। तो आप मुरादाबाद में सड़क पर रोककर बुर्का पहने मुस्लिम लड़की के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के के साथ दिखने पर ये खुलेआम तमाशा किया गया। हिंदू दोस्त के साथ बाइक पर जा रही मुस्लिम लड़की का पहले पीछा किया गया और बाद में उनका रास्ता रोकते हुए उसे भर भर के ताने मारे गए और साफ कहते हुए सुनाई दिए कि हिंदू लड़के के साथ क्यों जा रही। लड़की बार बार उन्हें समझाती रही कि जिसके साथ वो जा रही है वो उसका फैमिली फ्रेंड है, लेकिन मुस्लिम युवकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस लानत मलानत किए जा रहे थे। लड़की से कहा, तुम जैसी लड़कियों ने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, जिसके लिए शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, लड़की से अपने पिता से बात तक कराने के लिए कहा, जिसके बाद लड़की ने उनसे बात भी करा दी। इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को, तो आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे शर्म क्यों आएगी? क्यों? मैं तो अपने काम में लाओ कराओ, बात कराओ, बात कराओ पापा से। हद हो गई भैया, पहले पूरा हाँ बात कराओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। मोहल्ले को और भैया को भी पकड़ सकती हो, मुसलमान भी तो भैया बना सकती हो किसी को। घर से आ रहा था, घर से मैं कब से देख रहा हूँ, फाटक से देखता आ रहा हूँ आपको, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ फाटक से। मैं बताइए कुछ गलत देखा वीडियो में? कुछ बराबर बात करता आ रहा है, वो हंसता हुआ था आपका। कैसी बात कर रही है आप? 10 बार वीडियो बनाई है मैंने आपकी। मतलब कुछ और? अरे आप लोग एक बताओ, तुम हाँ बात कराओ, पहले मेरी लाओ, बात कराओ। कौन है भाई आपकी? कौन ही है? ये दोस्त है? अच्छा। अरे घर जानता भाड़ में जाए घर। हाँ बात कराओ, लाओ बात कराओ, मेरी बात कराओ। हाँ बात कराओ। अरे हाँ बात तो कराओ मेरी। पिता से बात कराने के बाद भी मुस्लिम युवक लड़की को जलील करते रहे। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा। हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की का रास्ता रोका गया। इस बीच